अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा तज्ज़िया तबसरा पसंद आए तो आप मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारा मौजू है सियासी मंजरनामा। कई दिन हो गए हमने सियासत पे बात नहीं की क्योंकि सियासी एक्टिविटी भी बहुत कम थी गुज़श्ता हफ़्तों में। एकदम जो पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकली तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जायदाद की तफसीलात आने लगीं, लिबिया इराक़ से फ़ंडिंग की तफसीलात आने लगीं, वो भी खामोश होकर बैठ गए। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ भी आपने देखा कि कुछ खामोश रहे। सिर्फ छोटे जो लीडर हैं उनके एहसन इकबाल, मरीम औरंगज़ेब, वो रोज़ाना हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जैसी बातें करते हैं, हुकूमत के लोग उनके ख़िलाफ़ करते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ करते हैं। रोज़ाना टेलीविज़न पे तमाशा लगता है और पाकिस्तान की कौम जो है मेरा ख़्याल है ये तमाशा देखने की आदी हो गई है। अब कुछ एक दो बड़े वाक़यात हुए हैं। एक ये हुआ कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें हुकूमत ने एक बिल पेश किया कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से होना चाहिए और जो गैर मुल्की हैं उनको भी, जो पाकिस्तानी गैर मुल्क में रहते हैं यूँ कहना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, मगर जब वो इलेक्शन लड़कर इलेक्ट हो जाएं तो उनको फिर दूसरी शरीयत छोड़ना पड़ेगी। बहरहाल ये बिल पास नहीं हो सकता, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं है, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत का ये बिल जो है इसको शिकस्त हो जाएगी क्योंकि अपोजिशन ने इसकी सख्त मुखालफत की है। और हुकूमत चाहती भी यही है कि अवाम को सिर्फ ये बताए कि देखें हम तो शफाफ सेनेट के इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो उसकी राह में रुकावट है और वो नहीं चाहती कि ये जो गंदा काम है ख़रीदो फ़रोख्त का ये ख़त्म हो, और इसके अलावा इस बिल की कोई अहमियत नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन के बारे में ओपन बैलेट से कराने की इजाज़त दी जाए, और जजों के रिमार्क्स ऐसे हैं कि लग रहा है कि वो कुछ माइल हैं इस तरफ कि शायद ऐसा कोई फ़ैसला आ जाए कि हुकूमत जो है वो ओपन बैलेट से इलेक्शन करा सके, लेकिन हतमी तौर पर कोई राय नहीं दी जा सकती अभी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी। लेकिन जो जजिस के रिमार्क्स हैं उनसे ये तासुर उभर रहा है। अलबत्ता पीडीएम का इजलास बहुत अहमियत का हामिल था जो जुमेरात की रात को हुआ। 6 घंटे इजलास होता रहा लेकिन उसमें से निकला कुछ ख़ास नहीं। कहा है कि हम 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और रमज़ान जो कि अप्रैल में शुरू हो रहा है उससे पहले हम वो ख़त्म कर देंगे। तो एक तो बात ये है कि लॉन्ग मार्च जो है ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब गंदम की फसल जो है पककर तैयार होगी, उसकी कटाई हो रही होगी, तो उसमें ज़्यादा आवाम की जो शिरकत है ख़ास तौर से देहात और कस्बों की वो तो मुमकिन नहीं हो सकेगी। लेकिन और वैसे भी आवाम जो है अब तक का तो आवाम का पैटर्न ये रहा है कि वो सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो बेशक हो सकता है कि किसी पार्टी के साथ हों लेकिन वो एहतजाज के लिए सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं। तो ये सारी पार्टियां लोग जमा करेंगी, 20, 25, 30 हज़ार लोग गाड़ियों बसों में भर के इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, मीडिया पे बहुत कवरेज होगी, और यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अपोजिशन को होगा कि मीडिया हर वक्त ये दिखा रहा होगा ये जुलूस निकल पड़ा, वो जुलूस निकल पड़ा, और ये इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, वहाँ पहुँच गए, अब वहाँ पहुँच गए, अब इस्लामाबाद जमा हो गए। धुआंधार तकरीरें लाइव नशर होती रहेंगी, मीडिया का काम भी चलता रहेगा, अपोजिशन का काम भी चलता रहेगा, लेकिन उससे हुकूमत के गिर जाने का कोई ख़तरा नहीं है। आपने देखा 2 महीने से किसान एहतजाज कर रहे हैं दिल्ली में ट्रैक्टर लाकर, तो वहाँ की हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ गया। इमरान खान ने कितने महीने एहतजाज किया, इस्लामाबाद में धरना दिया, तो उस वक्त की हुकूमत उससे तो नहीं गिरी थी। तो इस तरह के धरनों से, लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं गिरा करती। जब पूरा मुल्क जैम हो जाए, मफलूज हो जाए बहुत अरसे के लिए, तो फिर हुकूमत जो है वो एहतजाज से ख़त्म हो जाया करती है। लेकिन एक अहम बात है कि पीडीएम के इजलास में नून लीग और फजलुर रहमान बहुत कोशिश करते रहे कि पीपल्स पार्टी को मनवा लें कि असम्बलियों से आप इस्तीफ़े दे दें, उसका ऐलान कर दें। उन्होंने इससे इनकार कर दिया। आप देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी को एहतसाब अदालत से इस्लामाबाद में ज़मानत मिल गई। 7 अरब की फ़ेक अकाउंट का केस था और उनको कंफर्म ज़मानत मिल गई वहाँ से। अब आसिफ जरदारी का दूसरा बड़ा, और इसमें अहम बात यह है कि नैब ने उस ज़मानत की मुखालफत नहीं की। अब आसिफ जरदारी का दूसरा मसला ये है कि उनके केसेस कराची ट्रांसफ़र हो जाए। तो अगर कोई अदालती फ़ैसला आ गया कि कराची केसेस ट्रांसफ़र हो गए तो उनको समझे मुकम्मल रिलीफ मिल गया। तो
हम ये देख रहे हैं कि नैब का रवैया भी नरम पड़ रहा है पीपल्स पार्टी के मामले में, और अदालतें जो हैं वो भी उनको रिलीफ दे रही हैं, उनको कानूनी तौर पर रिलीफ मिल रहा है। और जो अपोजिशन जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी जो फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ धुआंधार बयान दे रहे थे, वो देना उन्होंने बंद कर दिए हैं। दूसरी तरफ ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि किसी वक्त शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को भी ज़मानत मिल सकती है। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको कानूनी तौर पर रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। इमरान खान NRO दें या ना दें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता कानूनी जंग जो है वो अपोजिशन जो है लड़ती रहेगी। तो इसका मतलब है, वो जो कहते हैं पंजाबी में, जिथे दी खोती ओथे आन खलोती, वो सब जो केसेस हैं करप्शन के और वो जो इल्ज़ामात हैं संगीन, उसका कोई नतीजा तो निकल नहीं सका। वो अदालतों से और वो टेक्निकल बुनियादों पे अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो उन सज़ा से बच गए हैं और उनको अब ज़मानतें मिलनी शुरू हो गई हैं। तो अब क्या आगे का रास्ता क्या है? ये हुकूमत लॉन्ग मार्च से तो गिरेगी नहीं, और सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे तो PTI और उसके इत्तेहादियों को सेनेट में अक्सरियत मिल जाएगी। PTI को नहीं मिलेगी, इत्तेहादियों समेत मिलेगी, तो वो कानून साजी में उसको आसानी हो जाएगी। तो अब देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों हुकूमत गिराए? क्या उसको इस्लामाबाद में हुकूमत मिल जाएगी इमरान खान की हुकूमत जाने से? नहीं मिलेगी। पंजाब में तो उनको सीट मिल नहीं सकती, और सिर्फ सिंध की, अंदरूनी सिंध की सीटों से वो हुकूमत नहीं बना सकते। तो जो वो एक सिंध की हुकूमत के ख़जाने पे बैठे हुए हैं, वो उसको क्यों छोड़ दें एक ऐसे काम के लिए कि जिससे हुकूमत जो है हो सकता है नून लीग की बन जाए या दोबारा तहरीक इंसाफ की बन जाए। तो वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लें कि अपनी हुकूमत तोड़ दें, अपनी असम्बलियाँ तोड़ दें? तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत मौजूदा सिस्टम को डीरेल होना देना चाहेगी। अलबत्ता नून लीग ये चाहती है कि किसी तरह इमरान खान से जान छूट जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, कैसे भी हो जाए, इमरान खान चले जाएं तो फिर उनको एक पंजाब में बूस्ट मिल जाएगा। लोगों को ये उम्मीद पैदा हो जाएगी, उनके सपोर्टर्स को, कि ये अब इक़्तिदार में आने वाले हैं। तो फिर नवाज शरीफ भी वापसी की तैयारी करेंगे और फिर लाखों, उनका ख्याल है कि लाखों लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। और वो एक जैसे इमाम ख़ुमैनी ईरान में आ गए थे, तो वो इस तरह एक इनकलाबी लीडर के तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होंगे, और ब्यूरोक्रेसी भी हुक्म मानना छोड़ देगी, और वो मजबूर कर देंगे इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इलेक्शन कराए, और वो इलेक्शन स्वीप करके दोबारा हुकूमत जो है बना सकेंगे। ये उनकी ख्वाहिश है, ये उनका गेम प्लान है कि ऐसा हो जाए, किसी तरह इमरान खान की हुकूमत एक दफ़ा चली जाए तो फिर इस तरह का सिलसिला सियासी तौर पर शुरू हो जाएगा कि सब चीज़ें जो हैं उनके मुआफ़िक होती चली जाएंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इस राह में रुकावट है, क्योंकि वो समझती है कि इमरान खान तो अब एक हुकूमत कर लेंगे और फिर शायद वो हुकूमत करें ना करें, उनकी पार्टी इमरान खान के गिर्द घूमती है, इतना बड़ा ख़तरा नहीं, उनके लिए असल ख़तरा तो नवाज शरीफ ही हैं। तो अब जो भी आइंदा के आप देखेंगे कि लॉन्ग मार्च वगैरह की होगी अपोजिशन की तरफ से, वो बस एक गोंगलुओं पे से मट्टी झाड़ने वाली बात है। वो एक अपोजिशन अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए और एक मीडिया में अपना तासुर कायम रखने के लिए हुकूमत के लिए एक चैलेंज रहेगा। इससे ज़्यादा हुकूमत को कोई ख़तरा फ़िलहाल तो नहीं है।